खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा के ही लोगों ने उनको जहर देकर क्यों मार दिया, इस प्रश्न का विश्लेषण करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। वीडियो के लिए जो सोर्स रहेंगे, अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखा गया, मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह के दरबारी थे। इसके अलावा वीर विनोद जो श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है, मेवाड़ के शासक महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे। महाराणा सज्जन सिंह ने इनको कविराज की उपाधि दी थी। इसके अलावा तुजुक ए बाबरी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसके अतिरिक्त मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा लिखा गया महाराणा संग्राम सिंह जी जीवन चरित्र। और इसके अतिरिक्त एक सोर्स और मेरे दिमाग से निकल रहा है, खैर, उदयपुर राज्य का इतिहास गौरीशंकर हीराचंद ओझा भाग 1, जिसमें इन सोर्सेज को कोट किया गया है। डिटेल से मैं बात करूंगा। उससे पहले आपको एक इमेज दिखाता हूं। ये एक चबूतरा है महाराणा सांगा का। बसवा एक स्थान आता है राजस्थान के दौसा जिले में। 17 मार्च 1527 ईस्वी को जब ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था, तो उस समय ये जो बसवा गांव है, ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आया करता था। महाराणा सांगा उस युद्ध के दौरान, जो ये खानवा का युद्ध हो रहा था, मैं ये क्यों इमेज दिखा रहा हूं, अभी आ रहा हूं इस पर, ठीक है। ये जो खानवा का युद्ध हो रहा था, इस खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा युद्ध मैदान पर खुद सैनिकों के बीच में हाथी पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। ये महाराणा सांगा नहीं बैठे हुए, इमेज प्रतीक के तौर पर ली गई है आपको समझाने के लिए। युद्ध के मैदान पर खुद अपने सैनिकों के साथ में हाथी पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। इसी दौरान एक तीर उनके सिर में आकर लगा, बेहोश हो गए। उनके सामंतों ने, सैनिकों ने मूर्छित अवस्था में उनको उठाया, पालकी पर बैठाया और बैठाकर वहां से निकालकर सीधे इस स्थान पर ले गए। ये जो बसवा स्थान है, जो उस समय जयपुर रियासत के अंतर्गत आया करता था और वर्तमान राजस्थान के दौसा जिले के अंतर्गत आता है। यहां पर उनको होश आया था, इसी स्थान पर उनका एक स्मारक बना दिया गया। देखो, महाराणा सांगा का चबूतरा ये ऊपर है ना, यहां पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, कुछ अकबर या अक्षय करके, एग्जैक्ट मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि ये इमेज मैंने गूगल से उठाई है। महाराणा सांगा का जो चबूतरा है पहले इस अवस्था में था, बाद में लेकिन जब हाईलाइट हुआ तो हमको खुद ये लगा कि भाई हम केवल अपने महापुरुषों के बारे में बात ही करते हैं, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, हमको लगा, तो हम लोगों ने फिर इसका रेनोवेशन कराया, तो वर्तमान में ये इस स्थिति में है। लेकिन देखो, यहां पर ये किसी ने कोई नाम लिख दिया था, तो आज भी हम ये देखते हैं कि हमारे जो महापुरुष हैं उनसे संबंधित कोई भी ऐतिहासिक स्थल है, भले ही उनकी छतरी है या कोई स्मारक है, वहां पर जाएंगे, कोई रमेश लिख देगा, कोई रहमान लिख देगा, कोई अकबर लिख देगा, कोई आई लव यू लिख देगा। तो अगर वास्तव में हम सम्मान करते हैं तो फिर हमारी कथनी और करनी में एक रूपता होनी चाहिए, इस प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। खैर, महाराणा सांगा को यहां पर इस स्थान पर होश आया, बसवा स्थान पर। महाराणा सांगा ने अपने सामंतों से युद्ध के परिणाम के बारे में पूछा। क्या हुआ भाई, हम युद्ध लड़ रहे थे, सामंतों ने कहा कि उस युद्ध में हमारी पराजय हो चुकी है। महाराणा सांगा ने पूछा कि मुझे यहां पर क्यों लेकर आए। बोले, आप मूर्छित हो गए थे, आपको जो तीर लगा, बेहोश हो गए थे, आपके प्राण बचाने जरूरी थे, इसलिए हम आपको यहां पर लेकर आ गए। इस बात पर महाराणा सांगा ने अपने सामंतों को बहुत बुरा भला कहा कि मुझे यहां पर क्यों लेकर आए। वो वापस सामंतों से कहने लगे, नहीं, मुझे वापस युद्ध स्थल पर जाना है। सामंतों ने समझाया, वहां जाने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि हम पराजित हो चुके हैं, तो फिर अब चित्तौड़ चले। महाराणा सांगा ने मना कर दिया, मैं चित्तौड़ नहीं जाऊंगा, जब तक इस बाबर को पराजित नहीं कर देता तब तक चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। तो फिर कहां जाया जाए, तो वो गए रणथंभौर के दुर्ग में। इंडिया के मैप से अगर आप देखेंगे, ये यहां मेवाड़ रियासत, इस स्थान पर कभी हो सकता है आप घूमने के लिए गए होंगे, जो वीडियोस देख रहे हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है, बाघ देखने के लिए, टाइगर देखने के लिए कभी आप गए होंगे। वहीं पर एक फोर्ट आता है जिसे रणथंभौर फोर्ट कहा जाता है। इस स्थान पर महाराणा सांगा यहां पर चले गए। ये रणथंभौर फोर्ट की ये वाली इमेज, ये रणथंभौर फोर्ट। एक क्वेश्चन कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की जो पराजय हुई, जो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, या वीर विनोद में लिखा गया 16 मार्च 1527, हार के बहुत सारे कारण थे। उन कारणों में से एक कारण यह भी था, जो केवल इस युद्ध से रिलेटेड नहीं है, खानवा के युद्ध से, बहुत सारे जो युद्ध हैं उन सभी युद्धों से रिलेटेड एक सामान्य कारण है। क्या? कि हमारे जो राजा थे, मतलब जो हिंदू शासक थे, वो युद्ध स्थल पर अपने सैनिकों के बीच में वहीं पर उपस्थित रहते हुए युद्ध का संचालन किया करते थे। इसके कारण वो आसानी से शत्रु के द्वारा चलाई गई गोली
या उसके द्वारा छोड़े गए तीर का आसानी से शिकार हो जाया करते थे। मुगलों में हम ऐसा पैटर्न नहीं देखते। जैसे बाबर यहां पर युद्ध लड़ रहा था तो बाबर खुद युद्ध स्थल पर एक्टिव जो फोर्स थी उसके बीच में रहते हुए युद्ध का संचालन नहीं कर रहा था। ये इस प्रकार से ये जमावड़ा था उस समय के युद्ध का, खानवा के युद्ध में जो उस समय सेना थी महाराणा सांगा की और इसके अलावा बाबर की। ये डिटेल से तो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन यहां पर बाबर जो रिजर्व फोर्स थी उस रिजर्व फोर्स में रहते हुए इस युद्ध का संचालन कर रहा था। और केवल बाबर नहीं, हम ये देखते हैं कि जो मुगल शासक है वो सीधे सैनिकों के बीच में रहते हुए युद्ध का संचालन करने की बजाय रिजर्व टुकड़ी में रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए फिर युद्ध का संचालन किया करते थे, ताकि युद्ध को वो कंटिन्यू लंबे समय तक जारी रख सकें। और हिंदू शासक जब युद्ध स्थल पर बीच में चले जाया करते थे तो जैसे ही वो तीर का या किसी हथियार से शिकार होते थे तो जो सैनिक होते थे उनका मनोबल डाउन हो जाया करता था। तो इसीलिए पराजित होने वाले जो बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों में से एक कारण ये भी है। विस्तृत जो कारणों की श्रृंखला है वो मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा, और कैसा ये जमावड़ा था और कितने बजे युद्ध शुरू हुआ, कैसे किसने वार किया, ये भी किसी और वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। खैर, अब यहां पर आ जाओ। महाराणा सांगा कहां पर आ गए? रणथंबोर के दुर्ग में। रणथंबोर के दुर्ग में रहने लगे। क्या प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक इस बाबर को पराजित नहीं कर देता तब तक चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। तो रणथंबोर रहने लगे। एक प्रतिज्ञा और करी कि जब तक इस बाबर को पराजित नहीं कर देता पगड़ी भी नहीं पहनूंगा। तो फिर एक चीरा लपेट कर रहने लगे। चीरा आप जानते होंगे, एक कपड़े का टुकड़ा जो होता है उसको चीरा कहा जाता है। तो वही अपने माथे पर, अपने सिर पर लपेट कर रहने लगे। मैं सोर्स एक बार दिखा देता हूं आपको, उसके बाद फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वाला राजस्थान का इतिहास, गोपीनाथ शर्मा, पेज नंबर 219। और ये बाकी चीज तो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। और इसके अलावा ये पूरा, ये पगड़ी बांधने से उन्होंने इनकार कर दिया, ये पूरा आप देख लेना। जो बात मैंने बताई वो इसमें है। अब यहां पर उनका मनोबल गिरता जा रहा था। रणथंबोर के दुर्ग में एकांत में रहने लग गए, सामंतों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। इस बात की जानकारी एक चारण कवि को जब लगी तो वो चारण कवि महाराणा सांगा से मिलने के लिए रणथंबोर के दुर्ग में गए। सैनिकों ने महाराणा सांगा से मिलने से रोक दिया, आप नहीं मिल सकते। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे मिलने दिया जाए। रिक्वेस्ट करने पर उस चारण कवि को महाराणा सांगा से मिलने दिया। चारण कवियों के द्वारा राजस्थान का इतिहास लिखा गया, बहुत सारे राजाओं का। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भूमि में ये लोग युद्ध करने भी जाया करते थे। राजा के मुंह पर कड़वी से कड़वी बात बोल दिया करते थे, राजा इनकी बात का बुरा नहीं माना करते थे। हम 1903 की एक घटना देखते हैं कि केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठे लिखे थे। 13 सोरठे किसको लिखे थे? मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह को, जब वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, करजन के दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने के लिए। उनको वो पत्र मिला केसरी सिंह बारठ का, चेतावनीरा चुंगटिया। चुंगटियां बोलते हैं जैसे चूंटियां भरने, किसी को चूंटी भरते हो आप कटाक्ष करने के लिए, तो उसमें चेतावनीरा चुंगटिया, उसमें 13 सोरठे थे। उनको पढ़ने के बाद महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं गए। करजन के दरबार में मेवाड़ की जो कुर्सी लगी हुई थी वो खाली रही, बाकी सारे राजे महाराजे वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन केसरी सिंह बारठ का पत्र पढ़ने के बाद में महाराणा फतेह सिंह वहां पर नहीं गए, वो बीच रास्ते से ही वापस आ गए। तो ऐसे ये जो चारण कवि थे महाराणा सांगा के पास में पहुंचे और महाराणा सांगा को कुछ पंक्तियां इन्होंने सुनाई। वो पंक्तियां सुनने के बाद सांगा बहुत प्रसन्न हुए और बकाण नाम के गांव की जो जागीर थी वो क्षेत्र उस चारण कवि को दे दिया, जो आज भी उनके वंशजों के पास में होना बताया जाता है। मैं अभी सोर्स आपको दिखाऊंगा। उस चारण कवि ने महाराणा सांगा से ये कहा, जब इनका मनोबल गिर रहा था, ये एकांत में रह रहे थे, दुखी रह रहे थे खानवा के युद्ध में पराजित होने के बाद, तो उस चारण कवि ने ये कहा कि जरासंध ने भले ही भगवान कृष्ण को 100 बार पराजित किया हो, लेकिन अंततः जीत किसकी हुई? रावण जब सीता माता का हरण करके ले गया तो भगवान राम ने समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया, जीत किसकी हुई? दुर्योधन ने भले ही द्रौपदी का अपमान किया, अर्जुन को हस्तिनापुर को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन अंततः जीत किसकी हुई? तो हे महाराणा, तुम दुखी क्यों होते हो? तुम दुखी मत हो, बाबर को तुमसे दुखी होना चाहिए। ये इस प्रकार की पंक्तियां गीत के माध्यम से जब महाराणा सांगा को सुनाई गई, महाराणा सांगा का मनोबल बढ़ा और इन्होंने बकाण नाम का जो क्षेत्र है वो उस चारण कवि को दिया। मैं सोर्स दिखाता हूं, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे क्या हुआ, ये इधर आ जाओ। ये आप, ये जो मैंने बात बताई, ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस तरीके से। अब आ गया, सांगा को इस बात का भय है, अभी भी इस बात का भय है, जैसा हम सोर्सेस पढ़ते हैं कि ये
बाबर को अभी भी इस बात का भय है कि सांगा फिर से अपनी शक्ति को संगठित कर सकता है और करने के बाद फिर से मुझ पर अटैक करेगा सांगा। तो इसीलिए बाबर ने यह योजना बनाई कि एक एक करके इनके जितने भी सामंत हैं उन सामंतों पर अटैक किया जाए और उनको जीता जाए, उनके क्षेत्रों को। बाबर ने यह योजना बनाई कि अब चंदेरी पर अटैक किया जाए। चंदेरी में कौन? मेदिनी राय। महाराणा सांगा के जो बहुत सारे सामंत थे जो इस खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से लड़ रहे थे, भले जैसे ईडर का भारमल हो या रावत रतन सिंह चूड़ावत हो, इसके अलावा मेदिनी राय हो या आपका महमूद खां लोधी हो, इसके अलावा नागौर के खाना ज्यादा मुसलमान हो या जयपुर आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा हो या इसके अलावा वागड़ के उदय सिंह हो, वीरमदेव मेड़तियां हो जो मेड़ता के हो, या रायसीन का सलहदी तंवर हो, या इसके अलावा मारवाड़ के जो शासक है महाराणा गांगा, उन्होंने अपने बेटे मालदेव राठौड़ को भेजा था, या बीकानेर के जो शासक थे राव जैत सिंह, उन्होंने अपने बेटे कल्याणमल को भेजा था। तो मतलब महाराणा सांगा के झंडे के नीचे, मेवाड़ के झंडे के नीचे, राजपूताना के लगभग सारे शासक एक झंडे के नीचे लड़ रहे थे। तो बाबर को इस बात का भय था कि सांगा फिर से अपनी शक्ति को संगठित कर सकता है और फिर से हम पर अटैक कर सकता है, क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा में एक पहले भी लिखा, मैं बाद में बात करूंगा अगले वीडियो में, कि हमारे सैनिकों में भय का माहौल था, हमारे सैनिक हतोत्साहित हो गए थे, यहां तक कि हमारे जो अमीर थे, मंत्री थे, जो मुझसे वेतन लेते थे, वो भी निराशा भरी बातें करने लग गए थे। और इस युद्ध में महाराणा सांगा की जो सेना है उनके सैनिकों की प्रशंसा किया करते थे। इसके अलावा काबुल से एक जो ज्योतिष आया था मोहम्मद शरीफ, उसने तो ये कहा था कि इस समय जो तारा है, जो मंगल है, वो पूर्व की ओर है, इसलिए हमारी जो पराजय है वो निश्चित है। और ये सुनने के बाद हमारे सैनिकों में तो बहुत ज्यादा भय का माहौल व्याप्त हो गया था। तो बाबर खुद इस बात से शंकित था कि इनके जो सामंत हैं एक एक करके इन सामंतों को जीता जाए। बाबर ने योजना बनाई कि अब मैं सबसे पहले चंदेरी पर अटैक करूंगा। चंदेरी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है, मैं चंदेरी का आपको फोर्ट दिखाता हूं। यह चंदेरी का फोर्ट है मध्य प्रदेश में। चंदेरी के शासक कौन? मेदिनी राय, जो महाराणा सांगा के सामंत थे। ये वहां पर एक स्मारक बना हुआ है। बाबर ने 19 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर चंदेरी पहुंचा। तुजुक ए बाबरी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पेज नंबर 592 पर यह जानकारी दी गई है। मैं अभी सोर्स आपको दिखा दूंगा। बाबर ने यह अटैक किया 29 जनवरी 1528। 30 जनवरी 1528 को उसका अधिकार हो गया, ऐसा बताया जाता है। लगभग 1600 महिलाओं ने यहां पर जौहर कर दिया था। यह कोई स्मारक बना हुआ है, मैंने गूगल से लिया है और मैं खुद यहां पर भ्रमण करने के लिए नहीं गया, लेकिन जैसा वहां पर डिस्क्रिप्शन में जानकारी थी वहीं से संबंधित है इस प्रकार का कोई स्मारक। कमेंट सेक्शन में आप बताना कि यह स्मारक के बारे में और थोड़ी डिटेल आपको अगर जानकारी पता है तो। 1600 महिलाओं ने वहां पर जौहर कर लिया था, मतलब एक कुंड जिसमें अग्नि जलाई हुई है, एक एक करके 1600 वीरांगनाओं ने अग्नि को गले लगा लिया था। बाबर यहां पर पहुंचा, जीत लिया, मेदिनी राय को पराजित कर दिया। इस बात की जानकारी रणथंबोर में महाराणा सांगा को भी प्राप्त हुई कि बाबर ने इस समय वो बढ़ रहा है। कहां पर बढ़ रहा है? चंदेरी की तरफ। मतलब जब वो चंदेरी की तरफ जा रहा था लड़ने के लिए, चंदेरी को जीतने के लिए, सबसे पहले तो कालपी के बाद वो पहुंचा इरीच के बाद वो पहुंचा खजुआ के बाद वो पहुंचा आपके चंदेरी। तो महाराणा सांगा को यह जानकारी मिली जब बाबर रास्ते में था कि वो वहां पर युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है मेदिनी राय के साथ में। महाराणा सांगा ने अपने सामंतों को पत्र लिखा, भैया सब इकट्ठे हो जाओ, बाबर पर अटैक करने का बहुत अच्छा अवसर है और बाबर को पराजित करने के लिए मैं निकल रहा हूं। महाराणा सांगा भी निकले। महाराणा सांगा कालपी पहुंचे, उसके बाद वो पहुंचे इरीच में उन्होंने अपना कैंप लगा लिया। इरीच में अपने सामंतों को युद्ध लड़ने के लिए वो तैयार कर रहे थे, लेकिन सामंत इस समय खानवा की जस्ट जो हार हुई थी अभी पिछले साल 17 मार्च 1527 को, सामंत इस समय कोई नया युद्ध लड़ना नहीं चाह रहे थे। लेकिन महाराणा सांगा ने तो प्रण लिया हुआ था कि जब तक इस बाबर को पराजित नहीं करूंगा, चित्तौड़ नहीं जाऊंगा और ना पगड़ी बांधूंगा। महाराणा सांगा युद्ध लड़ने को तैयार थे, तत्पर थे, सामंतों को पत्र लिख रहे थे, सामंतों को कह रहे थे नहीं उपस्थित होना, युद्ध लड़ना है हर हालत में। और सामंत युद्ध लड़ने को इस समय तैयार नहीं थे, इसीलिए इरीच में महाराणा सांगा को जहर दे दिया गया। अभी और सोर्सेज में दिखाऊंगा आपको सारे। जहर का जब असर होने लगा, महाराणा सांगा को वहां से लेकर ये लोग चले और ये आए कालपी स्थान पर। कालपी स्थान पर महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद इनको ले जाया गया मांडलगढ़, जो उस समय मेवाड़ के, मतलब बाद में हम देखते हैं 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उसमें
परमारों के पास में मांडलगढ़ वाला क्षेत्र था जिसको ऊपरमाल की जागीर कहा जाता था, वहां पर महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया। एक सवाल तो ये, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी जो व्यूअर्स हैं, कई जगह देखने को मिलता है कि महाराणा सांगा की मृत्यु अप्रैल 1527 में हुई, कई जगह देखने को मिलता है कि अक्टूबर 1527 में हुई, कई जगह देखने को मिलता है कि 30 जनवरी 1528 को हुई। किसको सही माने? देखो, इस बात पर आप एक बार विचार करना कि बाबर ने चंदेरी पर अटैक किया, कब किया? जनवरी 1528 में। जब बाबर ने चंदेरी को जीत लिया तो जीतने के बाद में 29-30 जनवरी को जीता, उसके बाद में वो अपने सैनिकों के साथ में बात कर रहा था। जैसा तुजुक ए बाबरी इंग्लिश ट्रांसलेशन पेज नंबर 596 पर जो जानकारी मिलती है, सोर्स में दिखा दूंगा अभी, उसमें बाबर अपने सैनिकों के साथ में कुछ डिस्कशन कर रहा है। बाबर ये पूछता है कि अब किस पर अटैक करें पहले, क्या सलहदी तवर पर अटैक करें पहले या फिर सांगा पर अटैक करें? समझना इस बात का मतलब। अगर बाबर अपने सैनिकों से यह विचार विमर्श कर रहा है कि पहले सलहदी तवर पर अटैक किया जाए या सांगा पर अटैक किया जाए, तो कब की बात है? ये जनवरी 1528। तो इसका मतलब इस समय तक बाबर के पास में महाराणा सांगा की मृत्यु का समाचार नहीं पहुंचा है। तो इसका मतलब महाराणा सांगा की इस समय तक मृत्यु नहीं हुई। जब बाबर अपने सैनिकों से इस प्रकार का विचार विमर्श कर रहा है तो इसका मतलब इस घटना के 1 या 2 दिन बाद या 1 या 2 दिन पहले महाराणा सांगा की मृत्यु हुई होगी। तो जनवरी 1528 यह समय ठीक प्रतीत होता है कि महाराणा सांगा की मृत्यु इस समय पर हुई थी। अब आओ, यहां पर महाराणा सांगा की मृत्यु के संबंध में बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ये आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें अलग अलग सोर्सेज हमको ये अलग अलग जानकारी देते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अमर काव्य वंशावली वो तो ये बताता है कि 1528 जनवरी 1528 के आसपास में हुई थी। श्यामल दास के द्वारा लिखा गया वीर विनोद वो ये कहता है नहीं, अप्रैल 1527 में हुई थी। इसके अलावा एक और है, कौन सा मेरे दिमाग से निकल रहा है, एक चरित्र, चतुर्कुल चरित्र है, चतुर्कुल चरित्र यही है, हाँ ये चतुर्कुल चरित्र। इसमें भी ये जो डेट बताई गई है 30 जनवरी 1528 ईस्वी की बताई गई है। आप इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। बाकी जो जानकारी थी वो मैंने पूरा आपको डिटेल से समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय क्यों हुई। एक बार तो इस चीज पर भाई आप विचार करना कि बाबर जो तोप से लड़ रहा है, बंदूकें चला रहा है। अब कई ये कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, बंदूक तो थी नहीं उस समय, मैं नहीं गया था उस समय देखने के लिए, आप भी नहीं गए होंगे, लेकिन जो सोर्सेज है मैं उस सोर्सेज को पढ़ के आपको बता रहा हूं। तो सोर्सेज में जैसा जानकारी मिलती है कि वो बंदूक चला रहा है, तोप के गोले छोड़ रहा है और दूसरी तरफ सांगा की सेना खड़ी हाथों में तलवार लेकर। उसके बावजूद आप विचार करना कि बाबर की सेना में भय व्याप्त है। कैसे पता? बाबर खुद लिख रहा है हमारे सैनिक डरे हुए हैं। मतलब सामने आप विचार करो, एक बार थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि आपके हाथ में बंदूक है और सामने जो शत्रु है वो आपसे युद्ध लड़ने के लिए तलवार लेकर खड़ा है। उसके बावजूद आपके साथ के जो लोग हैं उनमें यह भय है कि ये तलवार वाले हमको मार देंगे। आप विचार करना उस समय की वीरता के बारे में, बहादुरी के बारे में। इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।